Welcome back with the English class 10th English grammar, right? We have already discussed all the four types of present tenses, and today we'll be discussing past tense. And let me remind you कि मैं एक्टिव वॉइसेस में डिस्कस कर रहा हूँ. पैसिव वॉइस हम तब करेंगे जब एक्टिव पैसिव का टॉपिक अलग से करेंगे. इज इट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट. पास्ट टेंस वंस अगेन जैसे प्रेजेंट टेंस था वैसे पास्ट टेंस में भी देयर आर फोर टाइप्स, चार टाइप्स हैं. ओके, वो फोर टाइप्स कौन से? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, एंड विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज वन बाय वन. क्लियर? ओके, हियर वी गो. First of all, we'll be discussing the past indefinite tense. Alright? जैसा कि मैंने कहा, जब भी हम किसी टेंस को डिस्कस करते हैं पहले उसके यूजेस को डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो इसके यूजेस क्या है? पहला, पास्ट इवेंट इन सीक्वेंस और कंप्लीटेड पास्ट एक्शन. क्या मतलब है? कोई चीज आपने पास्ट इवेंट बतानी है सीक्वेंस में, तो जो सबसे ज्यादा टेंस यूज होगा वो पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा. ठीक है, आपने मुझसे कहा कि सर कल आप अंसारी रोड पे घूम रहे थे, क्या किया? मैंने कहा आई ओपनड अ बैंक अकाउंट. कैसे किया सर? अब ये इवेंट है. ठीक है, तो आई वेंट टू द बैंक. वेंट सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट. आई कंटेक्टेड अ क्लर्क. ठीक है, कंटेक्टेड सेकेंड फॉर्म. ठीक है, द क्लर्क गेव मी अ फॉर्म. गेव सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है, आई फिल्ड अप द फॉर्म. ऐसे करके मैं उस पूरी इवेंट को जो डिस्क्राइब करूंगा वो पास्ट इंडेफिनिट से करूंगा. और इंग्लिश में जितना ज्यादा ये यूज होता है टेंस उतना कोई और नहीं होता है. ठीक है, पास्ट में स्टोरीज वगैरह हम सुनाते हैं, पास्ट में होती हैं. ठीक है, तो ये टेंस बहुत ज़्यादा यूज होता है. ठीक है, सो व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स? राइट, एज यूजुअल विल बी बिगिनिंग विद एफर्मेटिव. एफर्मेटिव में जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ही वेंट टू स्कूल येस्टरडे. ठीक है, कल हो चुका है ये. अब इसमें दिस इज ईजियर देन प्रेजेंट टेंस. इनफैक्ट क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हम लोग सब्जेक्ट के बाद कभी एस ई एस लगाते हैं, कभी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कभी सेकंड फॉर्म लगाते हैं, कभी हैज लगाते हैं, कभी हैव लगाते हैं. इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसमें सारे के सारे जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है. ठीक है, तो ये है एफर्मेटिव. देन कम्स नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव में इसी सेंटेंस का बनाएंगे, ही डिडंट गो टू स्कूल येस्टरडे. इसमें ख्याल रखिएगा. ठीक है, सब नेगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट में डिडंट का यूज होता है. और डिडंट के बाद कभी सेकंड फॉर्म मत लगा दीजिएगा, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड. ठीक है, तीसरा सेंटेंस, सपोज हमने बनाना है इंटरोगेटिव विच कैन बी आंसर्ड इन येस और नो, जो सिर्फ येस और नो में आंसर दिया जा सके. ऑब्वियसली ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब होता है डिड. ठीक है, तो ये आया डिड ही गो टू स्कूल. ऑलराइट, अगर येस नो में आंसर है उसका. ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म. ओके, ये होता है इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब क्वेश्चन इंटरोगेटिव यानी एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन वर्ड और अ क्वेश्चन फ्रेज. राइट, व्हाई डिडंट ही गो टू स्कूल. फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? क्वेश्चन वर्ड फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब फॉलोड बाय सब्जेक्ट फॉलोड बाय मेन वर्ब. मैं बहुत बार बता चुका हूं, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा, फिर सब्जेक्ट लगाइएगा, फिर मेन वर्ब आता है. ऑलराइट, आई होप इट्स क्लियर. चलिए, come to the second one, past continuous. What is the use of past continuous? Continuous action in present. ठीक है, continuous action में कल जो उस टाइम पर हो रहा था, I was teaching you yesterday at this particular time, ऐसे करके. ठीक है, स्ट्रक्चर्स में एक ही चीज होती है सब में, चाहे कैसे भी टाइप का सेंटेंस हो. सब्जेक्ट फॉलोड बाय वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आइंज. ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट होता है वॉज वर, सिंगुलर्स के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर. ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. अब इसका एफर्मेटिव क्या बनेगा? ही वॉज क्राइंग एट दैट टाइम. ये है. ठीक है, वॉज के साथ आइंजी. नेगेटिव, ही वॉजंट क्राइंग एट दैट टाइम. ठीक है, या ही वॉज नॉट क्राइंग एट दैट टाइम. राइट, इंटरोगेटिव जो येस नो वाले हैं ऑब्वियसली एस ऐसे हेल्पिंग से शुरू होते हैं, तो वॉज ही क्राइंग एट दैट टाइम. और क्वेश्चन इंटरोगेटिव आप खुद बनाइएगा. ठीक है, जैसे क्या बनेगा? सपोज वाई was he crying? Why he was crying? नहीं. ठीक है, why was he crying at that time? Right, this is perhaps the simplest of tenses. ठीक है, continuous action शो करता है ये. Next we come to past perfect. इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा. Alright,
इसका यूज क्या होता है? शोज दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर समथिंग एल्स हैपेंड। इसमें यूजुअली क्या होता है कि अगर हम पैराग्राफ में नहीं लिख रहे हैं, एक सिंगल सेंटेंस है, तो इसमें दो एक्शंस होते हैं, ठीक है। वन एक्शन इज रेफर्ड इन पास्ट परफेक्ट एंड द अदर एक्शन इज रेफर्ड इन पास्ट इंडेफिनिट। ये दोनों का काफी साथ रहता है इंग्लिश में, ठीक है। वैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, ठीक है। अब एफर्मेटिव, बिल्कुल। शी हैड मेट हिम बिफोर हिज मैरिज। तो इसमें दो एक्शंस हैं, उसकी शादी हुई और उसकी मुलाकात हुई। मुलाकात पहले हुई थी तो उसके साथ ही हैड मेट हिम बिफोर हिज मैरिज, ठीक है। नेगेटिव है, शी हैडंट मेट हिम बिफोर हिज मैरिज, राइट। इंटरोगेटिव, यस और नो वाला, हैड शी मेट हिम बिफोर हिज मैरिज। और क्वेश्चन इंटरोगेटिव, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, इंटरोगेटिव, व्हाई हैडंट शी मेट हिम बिफोर हिज वेडिंग। ये जो क्वेश्चन इंटरोगेटिव वर्ड बनाना है, ये मैंने अपने आप बना रखा है, याद रखना। इसका मतलब है एन इंटरोगेटिव स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। इससे आपको क्लियर होता रहेगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला कि इसकी दोस्ती होती है बहुत ज्यादा पास्ट इंडेफिनिट से, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, एक ही सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट हम कब यूज करते हैं, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है? सपोज देयर आर टू एक्शंस व्हिच टुक प्लेस वन आफ्टर द अदर। एक के बाद एक दो एक्शन हुए, ठीक है। क्या हुआ? द पेशेंट डाइड, पेशेंट मर गया। देन द डॉक्टर अराइव्ड, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं और सीक्वेंस में है, पहले पेशेंट मरा, उसके बाद जाके डॉक्टर आया, तो ये दोनों के दोनों पास्ट इंडेफिनिट में यूज हो रहे हैं, ठीक है। डाइड एंड अराइव्ड, ऑलराइट। अच्छा, सपोज आप इंप्रेसिव बनाने के लिए इसे कंबाइन करते हैं इन दो सेंटेंसेस को, ठीक है। तो इनमें से एक में हैड थर्ड फॉर्म लगेगा और एक में सेकंड फॉर्म लगेगा। किस में लगेगा? सोचो। इसका आंसर आएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। जो पहला वाला एक्शन होता है, पेशेंट पहले मरा था ना, तो उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, और जो सेकंड एक्शन होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। चले, यही नहीं, आगे पीछे जरूर हो सकता है। जैसे द डॉक्टर अराइव्ड आफ्टर द पेशेंट डाइड। अब पहले मैंने बिफोर लिखा था, अब आफ्टर लिख दिया, लेकिन हैड थर्ड फॉर्म उसी एक्शन के साथ है जो पहले हुआ था, चाहे वो लिखा बाद में है। इज इट क्लियर? तो क्या नोट करना है? इन सच केसेस वी यूज past perfect to mention the first action, जो भी इनमें पहला एक्शन है उसमें past perfect, and the past indefinite with the second action if we combine the two sentences into one, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन वाली बात समझ में आ गई। इसके वैसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, जब मैं आप लोगों को एक्सरसाइजेस प्रिपेयर करूंगा आप लोगों के लिए टेंसेस बेस्ड, ठीक है, तो इनमें अपने आप को टेस्ट कर लीजिएगा। एंड फाइनली द लास्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। चलिए, as in present perfect continuous, you know, in past perfect continuous also I'm going to tell you about the aspects, right? You'll understand it in a better way, okay? अब इसमें क्या होता है? action begins in past, ठीक है। इसमें भी action past में ही begin होता है, continues for a duration but ends in past itself, ठीक है। एक duration तक continue रहता है और उसके बाद past में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। यूजुअली फॉर सिंस इज यूज्ड, ठीक है। फॉर या सिंस में से कोई यूज होता है। फॉर सिंस आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट फॉलोड बाय हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये इसका स्ट्रक्चर बनता है, हर एक में ये फॉलो करते हैं, ठीक है, एफर्मेटिव नेगेटिव वगैरह में। तो अब क्वेश्चंस बनते हैं। ओ, ये आया एफर्मेटिव। ही हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years, ठीक है। उसने पास्ट में काम करना शुरू किया, 5 साल तक किया, लेकिन इस वक्त वो वहां काम कर नहीं रहा है जहां की भी बात हो रही है, ठीक है। अब आई वुड लाइक यू टू ट्राई देम ऑल बाय योरसेल्फ, अपने आप ट्राई करो, ठीक है। वैसे मैं जल्दी से बता देता हूं। ही हैड नॉट बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years, ठीक है। फिर आया इंटरोगेटिव, यस और नो वाला। हैड ही बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years, ठीक है। अब फाइनली क्वेश्चन इंटरोगेटिव कई तरीके से बना सकते हैं आप, ठीक है। वाई हैड ही नॉट बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years, या सिंस व्हेन हैड ही बीन वर्किंग फॉर वर्किंग देयर, ठीक है, या फॉर हाउ मेनी years हैड ही बीन वर्किंग देयर, राइट। किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको पास्ट टेंसेस बता दिए हैं सारे के सारे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और our next topic will be for and since, right? Wait for that. Thank you. Have a nice day.